तैयारी में ही समझदारी है। करनपुर गांव में रवि और सोनी नदी किनारे खेल रहे थे। उनका घर भी नदी से चंद कदम के फासले पर था। सुबह से ही आसमान पर बादल घिरे हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। लगता है बारिश होने वाली है, सोनी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। रवि ने सर हिलाया। जी, इससे पहले कि मौसम ज्यादा खराब हो, हमें घर चलना चाहिए। तभी दादा ने बरामदे से आवाज दी, रवि, सोनी, यहाँ आओ, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बच्चे घर की तरफ दौड़े और आकर दादा के सामने बैठ गए। दादा अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। आओ बच्चों, मैं तुम्हें कुदरती आफात से निमटने के तरीकों के बारे में बताता हूँ, दादा ने कहा। ये क्या है दादा? सोनी ने तजस्सुस और हैरत से पूछा। कुदरती आफात जैसे सैलाब, जलजला और तूफान के दौरान हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर आजकल, जबकि दरिया में सैलाब आने का खतरा बढ़ रहा है। रवि ने हैरत ज़दा होकर कहा, अगर दरिया में सैलाब आ जाए तो हमें क्या करना होगा? दादा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सबसे पहले हमें एक इमरजेंसी किट तैयार करना होगी। एक थैले में खाना, पानी, ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ कपड़े रखने होंगे। इसके अलावा हमें ये भी मालूम करना होगा कि ऊंची ज़मीन तक पहुंचने का सबसे आसान और महफूज रास्ता कौन सा है। तभी माँ सब्जियों की टोकरी लिए अंदर दाखिल हुई और बोली, अपने दादा की बात ध्यान से सुनो बच्चों, वो तुम्हें समझाएंगे कि ऐसे मौके पर क्या करना है। उसी रात मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुबह तक दरिया का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच चुका था। लाउडस्पीकर से मिस्टर वर्मा की आवाज पूरे गांव में गूंजी, सभी लोग ध्यान दीजिए, नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। अपना जरूरी सामान जमा कीजिए और पहाड़ी पर वाक़े स्कूल में चले जाइए। ये गांव की सबसे महफूज जगह है। रवि और सोनी ने जल्दी जल्दी अपने थैले उठाए। रवि ने अपने थैले में पानी की बोतलें, कुछ नमकीन, टॉर्च और अपनी पसंदीदा किताब रखी। सोनी ने अपनी गुड़िया, एक बरसाती और कुछ बिस्किट अपने थैले में रखे। बच्चों ने अपने दादा की बातें सुनने के बाद ही ये थैले तैयार कर लिए थे। माँ, क्या आप तैयार हैं? रवि ने पूछा। हाँ बेटा, मेरे पास जरूरी दवाइयाँ और कुछ कंबल हैं, माँ ने जवाब दिया। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने पड़ोसियों को तेजी से स्कूल की तरफ जाते देखा। सलमान रवि की तरफ दौड़ा। उसके हाथ में एक नक्शा था। रवि, मैंने स्कूल का महफूज रास्ता तलाश कर लिया है, आओ मेरे साथ चलो। बारिश तेज थी, इसीलिए रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। रवि ने सोनी का हाथ पकड़ लिया। सोनी, फिक्र न करो, हम हिफाजत से स्कूल पहुंच जाएंगे। वो स्कूल पहुंचे तो मिस्टर वर्मा और दूसरे असातिज़ा लोगों के लिए ठहरने का इंतजाम कर रहे थे। तसल्ली रखिए, इत्मीनान से रहिए, हमारे पास सबके लिए काफी जगह और सामान का इंतजाम है। मिस्टर वर्मा ने गांव वालों को यकीन दिलाया। बच्चे भी स्कूल के कमरे में बैठ गए। दादा ने अपने किस्से सुनाने शुरू कर दिए। मुझे याद है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हमें 2 दिन तक छत पर ही रहना पड़ा। उनकी आंखों में पुरानी यादों का अक्स था। रवि, सोनी और सलमान गौर से सुन रहे थे। आपने खाने पीने का क्या इंतजाम किया? सलमान ने पूछा। हमने अच्छी तैयारी की थी, जैसे आपने की। हमारे पास हंगामी थैले, इमरजेंसी किट तैयार थे, दादा ने बताया। फिर दादा ने जोर देकर कहा,
ایسے موقعوں پر تیار رہنا اور دوسرے کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس بار بھی 2 دن تک موسلادھار بارش جاری رہی، لیکن قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں نے گاؤں میں ہر کسی کو محفوظ رکھا۔ آخر کار سیلاب کا پانی کم ہوتا گیا اور گاؤں والے اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئے۔ انہوں نے اپنی حفاظت اور مدد کے لیے مسٹر ورما اور سبھی اساتذہ کا شکریہ ادا کیا۔ روی نے سونی سے کہا، مجھے خوشی ہے کہ ہم تیار تھے، ہمیں آئندہ بھی تیار رہنا ہوگا، سلمان نے جوشیلے انداز سے کہا۔ سونی نے اپنی گڑیا کو گلے لگاتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، اس طرح ہم دوسروں کی بھی مدد کر سکیں گے۔ اس دن سے روی، سونی اور سلمان نے قدرتی آفتوں سے نمٹنے کی تیاریوں کے بارے میں جانکاری جمع کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور گاؤں والوں کو بھی یہ معلومات پہنچائیں تاکہ کرن پور گاؤں اور آس پاس کے سبھی علاقے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ بچوں کی یہ چھوٹی سی جماعت سب کو یہی بتاتی تھی کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاری میں ہی سمجھداری